और ये हमारे गुजरात गुजरात का किस्सा है। सद्भावना सद्भावना उपवास पर जब बैठे थे, जब वो हाईकोर्ट का मेरे ख्याल से जजमेंट आया था कि एसआईटी को लेकर, ये एसआईटी, हाँ, नहीं, एसआईटी का जब रिपोर्ट आया दंगों को लेकर, और उसके बाद फिर कोर्ट से भी इनको जो है वो बरी किया गया, उसमें तब जाके उन्होंने सद्भावना उपवास शुरू किए थे। तब की बात आप कर रही है, बिल्कुल जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे तब के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ईद के दिन नमाज के वक्त ईदगाह पे जाते थे, टोपी पहनते थे, मुसलमानों से मिलते थे, घर में ईद की पार्टी देते थे, रोजा इफ्तार भी कराते थे। लेकिन मोदी ने टोपी वापस की तो उन्होंने टोपी पहनना तो छोड़ ही दिया, साथ साथ डर के मारे वो ईदगाह जाना भी बंद कर दिया उन्होंने जी। ये जो चीज है, यही मैं कह रहा हूं कि भारत में तो ये स्थिति है कि अब सरकार सौहार्द के ऊपर, क्योंकि हम बहुभाषी, बहुरंगी, बहुधर्मी, बहुत सांस्कृतिक देश है। हमारे यहाँ ये नहीं है कि मयूर भाई ईद की पार्टी दे सकते हैं, अरुण दीक्षित जो है वो भी ये सब करते हैं, लोगों से मिलना जुलना। हम क्रिसमस का केक भी खाते हैं, ईद की सिवई भी खाते हैं, और गुरुद्वारे में जाके प्रसाद भी, लंगर भी छकते हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन मोदी जी ने ये सब बंद करा दिया जी। तो ये जो चीजें हैं, ये नरेंद्र मोदी जी एक साथ कैसे कर लेते हैं, इस पर रिसर्च तो होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि जैसे सीधे कांटेक्ट जैसा वो दावा करते हैं, वो तो अविनाशी है, तो 1 मिनट में फाइल अरेंज होती है और इधर से उधर पहुंच जाते हैं, और यही उनका व्यवहार भी रहता है। अब निजी जीवन में भी देखिए ऐसा है। आप याद करिए, आडवाणी जी उनके पिता थे, आडवाणी जी के लिए कितने बचे थे, जी। और आडवाणी जी को इतना संतरास, इतनी प्रताड़ना जीवन में किसी ने नहीं दी होगी जितनी मोदी ने दी है, और आज भी दे रहे हैं। मतलब अब मैं नाम लेके कहता हूं कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा चुके, और आडवाणी जी बेचारे घर में अकेलेपन में जी रहे हैं, जबकि स्वयं ये दावा करने को मैं उनका पुत्र हूं, वो आदमी देश का मुखिया है। तो ये जो चीजें हैं, ये अपने आप में बहुत मतलब आश्चर्यजनक है। इनको आप देखिए तो आपको कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। तानाशाही के बहुत उदाहरण हैं, प्रेम के तो अपार, पूरी दुनिया में ऐसे शासक हुए हैं जिनके और जनता के साथ जिनके अच्छे रिश्ते और जिनको मतलब न्यायप्रिय, लोकप्रिय बादशाह कहा जाता है, राजा कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि एक ही सभा में किसी को कपड़े से पहचान ले, और किसी एक, मतलब अब आप देखिए, करोड़ों लोगों का भारत में प्रतिनिधित्व तो नहीं है आज। 25 करोड़ मुसलमानों का प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में नहीं है। वो तो नहीं है, वो दिख रहा है, बहुत सारे राज्यों में नहीं है। ये क्या है? ये जो है, इसको समझ पाना, इसको जान पाना सच में कठिन है, क्योंकि ऐसा कैसे कर लेते हैं। अब सऊदी अरब जाके कैसे गले मिलते हैं, या जो जब वहां के क्राउन प्रिंस आते हैं तब कैसे मोदी जी का व्यवहार होता है, क्या होता है। और जब कल गुजर गया, मध्य प्रदेश में विधानसभा के 70 साल के उसमें उपलक्ष्य में विशेष सत्र बुलाया गया था, बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ठीक उसी समय छतरपुर जिले में 20 मकान मुसलमानों के तोड़ दिए गए, क्योंकि वो एक छोटे रास्ते के बीच में आ रहे थे, और उनमें वो घर भी थे जो सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाए थे। ये क्या है? अब देखिए, वो जो नीतीश कुमार ने किया, पहाड़ी के देशों में उस पर चर्चा हो रही है, अलग अलग मीडिया में ये बात आई है। ये गलत, ये अनैतिक है कि आप किसी बच्ची का, आप जो 70 पार कर गए हो, वो आप उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हो, तो अपॉइंटमेंट लेटर देने से पहले तो उसकी पूरी छानबीन की गई होगी। आप उसका मुंह, उसका हिजाब क्यों खोलना चाहते थे? बिल्कुल। लेकिन कहीं कोई टिप्पणी नहीं है। और बीजेपी की सरकार में शामिल मंत्री ने जिस तरह से घटिया और शर्मनाक बयान दिया है, उस पर भी कोई नहीं। और प्रधानमंत्री जी ने तो बात ही नहीं की। मतलब एक टाइम ओमान में खड़े हैं,
मोहम्मद साहब के वंशजों से मिल रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, और उनकी विचारधारा को मानने वालों के साथ जो व्यवहार उनकी अपनी सरकारों में हो रहा है। नहीं, भारत का मुसलमान जो है वो अब्दुल है जो पंचर बनाता है, फर्क ये है। भारत का मुसलमान क्या है? वो एक अब्दुल है जो टायर पंचर करता है। बाहर के मुसलमान जो है वो फिर अलग है। फिर वो मतलब क्या ये डिफरेंशिएशन है कि यूएई के या तो अरब देशों के या तो मतलब देश के मतलब बांग्लादेश को छोड़ते हुए और पाकिस्तान को छोड़ते हुए और भारत के मुसलमान को छोड़ते हुए बाकी सब जो बाहर के मुसलमान हैं वो सब शुद्ध मुसलमान हैं और वो सही में इस्लाम के फॉलोअर हैं और सही में मोहम्मद साहब के, पैगंबर साहब के फॉलोअर हैं। और ये हमारे जो मुसलमान है वो नहीं है क्या? ये समझ के चले, क्या समझ के चले आप? नहीं, अब इससे ऐसा लगता है, इसको आप पैगंबर साहब से मत जोड़िए, इसको पैसे से जोड़िए। अच्छा, पैसे से जोड़े, पैसे से जोड़िए। जिन देशों में जाके मत्था टेकते हैं उनके सबके पास बहुत पैसा है। खाड़ी के देशों में पैसा बह रहा है। सबसे महंगी मुद्रा अगर किसी के खाड़ी के देश की कतर की मुद्रा सबसे महंगी है। तो ये जो चीज है इसको आप ऐसे देखिए कि बांग्लादेश का मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, भारत का मुसलमान, ये गरीब है और ये वो काम करते हैं जो रोजमर्रा में पूरे समाज के काम आने वाले काम, छोटे काम, जिनको आप साइकिल का पंचर बनाना कह दीजिए, सब्जी का ठेला लगाना कह दीजिए, बाकी काम जो है दस्तकार है। वो अपना छोटा बच्चा भी काम करके जो है वो 5 किलो अनाज के लिए मुंह नहीं देखता है, वो काम करता है। अगर कोई आत्मसम्मान के साथ काम करके पैसा कमा रहा है तो क्या आप उसको हे दृष्टि देखेंगे? आप उसे नीचा मानेंगे? और जिनके पास पैसा है वो दुनिया भर के कुकर्म कर रहे हैं, उनके सामने आप मस्तक झुका लेंगे, उनको आप सलाम करेंगे, उनके आगे पीछे आप घूमेंगे, उनके शान में कसीदे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो पैसे से आंक रहे हो। जो लोग आपके काम आ रहे हैं, जो आपके देश में रह के देश की तरक्की के लिए, ऐसा नहीं है। जितने काम जो दस्तकारी के काम हैं जिनको आप देखिए, समाज का अगर आप इन्हें माइनस कर दें तो आधे काम रुक जाएंगे, क्योंकि सदियों से हम एक साथ रह रहे हैं और सब काम कर रहे हैं। पर मोदी जी ने जो नई परिभाषा बनाई है, मालदीव मालदीव तो बहुत छोटा देश है, कुछ लाख की आबादी, और उसने क्या किया था आपको पिछले दिनों का याद होगा। लेकिन उसके साथ भी खड़े हो, वहां से भी सम्मान ले आए, पैसा भी दे दिया। अफगानिस्तान, अब अफगानिस्तान से मजबूरी में आप राजनयिक संबंध भी बना रहे हो। उनके मंत्री घूम गए, तालिबानी सरकार के लोग आ चुके हैं।